बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने पढ़ना है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले फर्स्ट ब्रांच को हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ब्रांच जो है वो है मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले एक बात नोट कर लें कि ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी जितनी भी हैं तमाम के साथ आपने एक लाइन की एडिशन करनी है। इससे क्या होगा कि आपके डिफाइन में एक एडिशन हो सकती है। वो क्या है, आपने जितनी भी ब्रांचेस को डिफाइन करना है तो तमाम के साथ आपने एक लाइन लिखनी है। वो लाइन क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो ये है कि आपने कहना है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। आपने तमाम ब्रांचेस के साथ कहना है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। आगे आपने कहना है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ। आगे आपने उस ब्रांच को डिफाइन कर देना है जिसकी आपने डिफाइन करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी मॉर्फोलॉजी की डिफाइन करनी है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है, मॉर्फ का मतलब फॉर्म, शेप, स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो आपने पहले वही लिखनी है एक लाइन, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ। फिर आपने क्या देना है, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो उसको आप कहेंगे ये क्या है, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी की डिफाइन के बाद नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं एनाटॉमी। तो इसके साथ भी आपने वैसे ही एक लाइन का एडिशन करना है। वो ये है कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ। आगे आपने एनाटॉमी को डिफाइन करना है। एनाटॉमी जैसा कि आप इसके नेम से ही इंडिकेट कर सकते हैं, एना का मतलब होता है ए पार्ट या इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखना। अगर तो आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना चाहते हैं तो उसको आप किस में स्टडी करेंगे, एनाटॉमी के अंदर। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अगर आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना चाहते हैं तो आप किस ब्रांच में करेंगे, तो बायोलॉजी की ब्रांच एनाटॉमी के अंदर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। सेम है, जैसे आपने मॉर्फोलॉजी को डिफाइन किया है, एनाटॉमी को डिफाइन किया है, वैसे ही आप हिस्टोलॉजी को डिफाइन करेंगे। तो हिस्टोलॉजी की डिफाइन आप सिंपल इसके वर्ड से देख सकते हैं। हिस्ट का मतलब होता है टिश्यूज। हिस्ट कहते हैं हम टिश्यूज को। तो आप सिंपल डिफाइन कर सकते हैं वैसे ही, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, या आप कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। तो उसको आप कहेंगे वो क्या है, हिस्टोलॉजी। फॉर एग्जांपल टिश्यूज आप कौन से हो सकते हैं, एपिडर्मल टिश्यू हो सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हो सकते हैं प्लांट्स के अंदर। तो उन टिश्यूज की अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप किस ब्रांच में स्टडी करेंगे, हिस्टोलॉजी के अंदर। तो नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच है हिस्टोलॉजी के बाद सेल बायोलॉजी। सिंपल जैसे वर्ड्स लिखा हुआ है वैसे ही आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखें, सेल बायोलॉजी का मतलब है आपने सेल की स्टडी करनी है। अब सेल की स्टडी कौन सी हो सकती है, सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है आपने, सेल के फंक्शन को स्टडी करना है, या आपने सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको स्टडी करना है, या आपने सेल की डिवीजन हो रही है उसको स्टडी करना है। तो ये तमाम चीज़ें आप किस में स्टडी करेंगे, सेल बायोलॉजी के अंदर। जो बातें मैंने बताई हैं वही मैं लिख देता हूँ, वही आपने ब्रांच इसकी डिफाइन में लिखनी है। तो
आपने क्या कहना है कि स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल के स्ट्रक्चर्स को, फंक्शंस को इसमें स्टडी करना है, और इसके साथ ही जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज हैं एंड सेल ऑर्गेनेलीज, और आपने सेल की ऑर्गेनेलीज को स्टडी करना है कि ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं। कि फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं कि नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है। हम क्या देते हैं कि नर्वस टिश्यू क्या काम करते हैं, उनका काम है कि उन्होंने नर्व इम्पल्स को ट्रैवल कराना होता है। फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं कि आपने सेल ऑर्गेनेली को स्टडी करना है, हम कहते हैं कि हमने राइबोसोम्स को स्टडी करना है, राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। आप कह सकते हैं राइबोसोम्स टिनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनका काम क्या है, ये सेल की ऑर्गेनेलीज हैं और इन्होंने प्रोटीन प्रिपेयर करनी होती है। इनका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इस तरह से अगर आपने सेल के स्ट्रक्चर्स को, फंक्शंस को और उसकी ऑर्गेनेलीज को स्टडी करना है तो आप किस में करेंगे, सेल बायोलॉजी के अंदर। और इसके साथ ही हम सेल की अगर डिवीजन को स्टडी करना चाहते हैं, सेल डिवीजन्स को स्टडी करना चाहते हैं कि सेल कितनी फेजेस से होके गुजरता है, कितने स्टेजेस से गुजरता है, तब जाके डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल हम G0 फेज, G1 फेज और सेल डिवीजन, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर 6 के अंदर पढ़ेंगे।